करनी सेना और परशुराम सेना जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय को घेरेगी। यदि यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है और कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया, और कोई हार गया दूसरी पार्टी का, तो वो ओबीसी का, एसटी का जो व्यक्ति है वो उनके खिलाफ शिकायत कर सकेगा जेलसी के आधार पर, और उसके बाद नो हियरिंग अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू दी एक्यूज साइड, दूसरा को कुछ भी नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। और उसके लिए इक्विटी ऑफिसर बना दिया, इक्विटी एम्बेसडर बना दिया और 10 आदमियों की कमेटी बना दी। 10 आदमियों की जो कमेटी बनाई उसमें एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक महिला, एक डिसेबल, ये बनाए गए और वो 15 दिन में रिपोर्ट करेंगे, 7 दिन में सुनेंगे, 24 घंटे में मीटिंग करेंगे, 15 दिन में रिपोर्ट करके 7 दिन में फैसला कर देंगे। और रेस्ट्रिक्शन कर दिया तो उसके लिए कोई नहीं। एक फिल्म बनी थी 1958 में गणतंत्र, उसका एक गाना था कि भाभी करे अपील, देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। तो वो स्थिति है। जबकि अगर मैं एफआईआर करता हूँ किसी के खिलाफ जनरल कास्ट का और वो गलत मानती है तो मेरे खिलाफ 182 आईपीसी चलता है। लेकिन यदि एसटी, एससी, ओबीसी का कोई भी व्यक्ति इस कानून के आने के बाद शिकायत करता है तो उसकी गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी लीगल प्रोसीडिंग ड्रॉ नहीं होगी। ये इस एक्ट में है। साथियों नमस्कार, मैं बिरदी चंद शर्मा, अध्यक्ष अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा। ये कानून जो है कि नहीं, एक सामान्य वर्ग के लिए जो है कि नहीं बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। तो हम इससे आपके माध्यम से जो है कि नहीं कहना चाहते हैं कि भारत सरकार या देश के प्रधानमंत्री जी इस कानून को समीक्षा में लेकर के और स्वर्ण समाज के हितों को समायोजित करके ही आगे इसको बढ़ाएं। अन्यथा सर्व समाज, सामान्य वर्ग के सारे लोग मिल करके और आने वाली 1 तारीख को जयपुर कमिश्नरेट के ऊपर जो है एक प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन के अंदर मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे उस प्रदर्शन में शामिल होकर के शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन वगैरह देंगे और प्रदर्शन करेंगे। हम बाबूलाल टीलावाला, मैं सभी श्रवण समाज से अपील करता हूं कि 1 तारीख रविवार को 1 तारीख को स्मारक पे ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस धरने को मजबूत बनाए। मैं SD शर्मा, अध्यक्ष ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन, संरक्षक राजस्थान ब्राह्मण महासभा, सभी ब्राह्मण बंधुओं से, सवर्ण बंधुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक कानून जो आप सबको परेशान कर रहा है, हम सभी सवर्णों को, उस कानून को रोल बैक करें लोकसभा से। इन सब के लिए सारा सवर्ण समाज इकट्ठा हुआ है। 1 तारीख को हम सभी लोग मिलकर के शहीद स्मारक पर बहुत बड़ा एक मीटिंग कर रहे हैं, जिससे ये तय करेंगे कि विधानसभा का कब घेराव हो और इन सभी के लिए कि ये हर हालत में कानून वापस करे सरकार। इसके लिए सारा सवर्ण समाज एकजुट होकर के और ये प्रण कर लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक सवर्ण समाज अपना बैठेगा नहीं शांति से। और सारा ये कानून है क्या, मुझे बताइए। मुझे ही पढ़ते पढ़ते, आज मैं जब पढ़ रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ, जब से कॉलेज और स्कूल में मैं पढ़ता आया हूँ, मैंने तो कभी मेरी ज़िंदगी में भी नहीं देखा किसी सवर्ण समाज ने ओबीसी, एसटी और एससी किसी भी विद्यार्थी को कभी एक तू भी बोला हो। पता नहीं इस कानून की क्या आवश्यकता पड़ेगी। पहले ही इनके फेवर में इतने कानून बनाए हुए हैं, एट्रोसिटी एक्ट, दुनिया भर के कानून जो इनके संरक्षण के लिए। अब इस कानून को हमारे जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पता नहीं इस कानून की क्या आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है कि जानबूझकर थोपा हुआ एक कानून है जिससे सवर्ण के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए और इन जातियों के गुलाम बने रहें। जिस समाज ने, सवर्ण समाज ने इस देश को सब कुछ दिया है, आज वही समाज ये सोच रहा है कि ये आरक्षण जिनको ज़रूरत है उनको तो आप पीछे कर रहे हो, और जो ऑलरेडी आरक्षित होते हुए इतने ऊपर बढ़ गए उनको फिर आप लगातार बैठते हुए फैसिलिटी देते ले जा रहे हो। आज हमारी युवा पीढ़ी को भी रोकने का आप काम कर रही है सरकार। तो हम लोगों ने सबने तय किया है कि जब तक ये रोल बैक नहीं होगा तब तक सवर्ण समाज
चुपचाप नहीं बैठेगा, जबरदस्त आंदोलन करेंगे, ऐसी हम सब लोगों ने प्रतिज्ञा की है। मैं राधेश्याम जेमनी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा। देखिए, सरकार ने ये नियम बनाया, ये किस लिए बनाया? सिर्फ वोटों के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। अपने वोटों के लिए स्वर्ण जाति को ये खनन जो कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और अब ये आरक्षण का भी कब तक चलेगा साहब? हम तो कहते हैं अरे योग्य आदमी को सहायता करो, जो करना करो, लेकिन आप ये आरक्षण का जो लफड़ा है, इससे वैषम्यता हो रही है। आज हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। आज सब स्वर्ण जाति इसको लेकर विरोध है और सब एक हो गए हैं। और ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम स्वागत करते हैं कि कुछ अंतरिम राहत दी है, लेकिन सरकार जब तक इसको वापस नहीं लेगी, ये स्वर्ण जाति पीछे अपने कदम नहीं हटाएगी। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जो कि वैश्य समाज के बहुत बड़े नेता हैं, ये भी खड़े हैं, और भी लोग यहाँ आए हुए हैं समाज के। अभी करनी सिंह राजपूत भी थे, सभी लोग, सब लोग इसका इतना विरोध है। और आज आपने देखा कितना इसका विरोध है, कितना उत्साह है। 1 तारीख को ये निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि किसी भी हाल में उसको ये वापस ले। और जो इन्होंने काम किया है ये बहुत गलत है और इनको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन। अभी जो यूजीसी का जो प्रावधान लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज समस्त सवर्ण समाज यहाँ एकत्रित है, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, राजपूत समाज, और हम चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अभी सुनने में आया है कि स्टे मिला है, लेकिन वो स्टे खाली स्टे है। हम जब तक घरों में चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इसको पूरा हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमको ही सवर्ण समाज ही एकमात्र समाज है जिसको हर समय दबाया जाता है, हर मौके पर। जबकि हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, शांति से रह के अपने हमारे छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो कोई आंदोलन नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते हैं, जायज़ अपनी पढ़ाई में अपना योगदान देते हैं। हमको कोई आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में यूजीसी कानून एक नया हमारे पर थोपना सरासर अन्याय है, गलत है। हम इसका जब तक हटेंगे नहीं, जब तक पूरा विरोध करेंगे। मधुसूदन शर्मा, प्रमुख महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा। मेरा प्रदेश भर के सभी स्वर्ण जातियों के युवाओं से निवेदन है कि वो सामंजस्य बिठाए रखें। निर्णय अपने पक्ष में होगा, विरोध करना हमारा कर्तव्य है। हम चाहेंगे कि जो ये एक्ट लाया गया है, ये एक्ट हमारे बीच में खाई पैदा करता है। स्वर्ण समाज और SC ST के बीच में कोई फर्क नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। ऐसे एक्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ऐसा एक्ट में आपने इसका संशोधन नहीं किया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। यूजीसी का जो ये नियम है, इस नियम का सबसे बड़ा आपको बता देता हूँ नुकसान ये है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का सीधा उल्लंघन है। संविधान की 14 हमें ये बताती है कि देश में किसी के बीच में कोई भी किसी कारण से वैमनस्यता और आपस में बंटवारा या नहीं होगा। हमें सबको स्वतंत्र रूप से बिना कोई जाति भेदभाव के साथ रहने का राइट है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको पार्शली बार्ड किया है। और ये बार्ड करने का कारण भी यही है कि हम लोगों ने ये कहा था कि देश की आज़ादी के 78 साल के पश्चात समाज में एकता हो रही है, एक दूसरे से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस खाई को बढ़ाने का ये एक्ट आया है। इस एक्ट की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी जातियों से, न सिर्फ स्वर्ण जाति बल्कि OBC और SC ST भी इसका भर्त्सना करे, क्योंकि ये उनके और हमारे सबके बीच में खाई पैदा करने वाला एक्ट है। मनगढ़ंत और फर्जी तरीके से यूजीसी बिल हमारे ऊपर जो थोपा गया है, इसको 1 तारीख को स्वर्ण समाज एकत्रित होकर उखाड़ देगा। मैं सभी भाइयों से आह्वान करता हूं, सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, सभी समाजों से आह्वान करता हूं कि 1 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर स्वर्ण एकता का परिचय दें और इस अंधे कानून को मिटिया मेट करने में, नाश्ताबूद करने में
आम नागरिक का सहयोग करें, सम्मान करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी को आदेश जारी किया गया है कि इस जो ऑर्डर आया है इसको रिवाइव किया जाए, परंतु मैं ये मानता हूँ कि पहले भी ST ST एक्ट जब मजबूत करके लाए थे तब भी ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, उल्टा ST ST एक्ट को मजबूत करके लाया गया। इसका नुकसान आज तक सवर्ण समाज भुगत रहा है। दुर्भाग्य ये है कि 53% लोकसभा में वोटिंग सवर्ण समाज इस पार्टी को करता है। और मैं तो बात राजस्थान में बैठा हूँ तो राजस्थान की करूँगा, 39 विधायक सवर्ण समाज के हैं, इसमें मुख्यमंत्री भी, और 7 से 8 सांसद लोकसभा के उपस्थित हैं। किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैं ये समझता हूँ कि सामान्य वर्ग की, स्वर्ण वर्ग की ना तो कोई पार्टी है और ना कोई सुनवाई है। मेरा इतना सा निवेदन है कि इसको रिवाइव जब करें, इस पर जब रिव्यू जब करें, तो भेदभावपूर्ण जो नीति जो अभी इस बिल में थी वो नहीं अपनाई जाए, इसको इस तरीके से लेके जाए। देखिए, अत्याचार और जो अन्याय है वो जाति देख के नहीं आता है। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, भेदभाव की कोई जाति नहीं होती है। तो इस तरीके से इसको लाया जाए कि इस श्रेणी में जो भी आए उसको इसका दंड मिले, उसका इसको नुकसान नहीं हो। मेरा इतना सा निवेदन है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अभी कुछ देर पहले ही हमारे को पता लगा है, उसकी हम पूरी विवेचना अब तक नहीं कर पाए हैं। सुनने में ये आया है फौरी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख तक अंतरिम स्टे दिया है, लेकिन हम अंतरिम से खुश होने वाले नहीं हैं। ये सरकार कानून लेके आई है, सरकार ये कानून वापस लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, और अब की बार हम लॉलीपॉप से खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि न केवल जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, सवर्ण समाज एक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ सब एक है। तुरंत प्रभाव से इस काले कानून को वापस ले लें। आने वाली 1 फरवरी 2026 को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ी महासभा का आयोजन किया है। एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जिसमें सभी सवर्ण समाज की जातियां और वर्ग उपस्थित होंगे, तथा यहाँ से हम वो आवाज़, वो दहाड़ उठाएंगे जो दिल्ली तक पहुँचे। इन सत्ताधीशों को पता लगे कि कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नहीं तो हम इस बार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। 1 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर से हम ये तय कर लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी बिल वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।